विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। ये वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। ये यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जोर शोर से यह यात्रा चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर यह गरीबों के लिए पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है, जिससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। हर जिले में कोई न कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत कर रहा है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंबाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर जहां उन्होंने पहले की सरकारों पर तंज कसा और साथ ही पीएम मोदी के विजन को लेकर कहा कि यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी से संवाद कर रहे हैं और देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प एवं सपने को हमें पूरा करना है। कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित करने का संकल्प सोचा। काश ये संकल्प किसी ने 1947 में लिया होता तो आज हम भी विकसित देशों की श्रेणी में होते। प्रधानमंत्री जी ने 100 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान जब 2047 वर्ष में होगा तब तक सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने का संकल्प लिया है। इसी के निमित्त ये संकल्प भारत विकसित यात्रा गांव-गांव जारी है और सारी सरकार जारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो घोषित हैं, अगर कोई उससे बचा रह गया तो उनको सरकारी विभाग सारे खुद यहाँ पर बैठ रहे हैं कि उनकी वो समस्याएं हल की जा रही हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कितने दिन की नहीं, ये तो हर गांव में जाएगी, हर वार्ड में जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी को लेकर एनआईटी फरीदाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के शपथ दिलाई और लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी अपने हाथों से वितरित किए। देखिए, 15 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के एक आदिवासी क्षेत्र से इस यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा का उद्देश्य इतना है, मोदी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को 100% मिले। उसके लिए ये गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में ये यात्राएं जा रही हैं और एक छत के नीचे वहां पर लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में बताया भी जा रहा है और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ भी देने का काम मोदी सरकार और मोदी की सरकार कर रही है। लगभग कितने लोगों का लाभ इस योजना के थ्रू मिलने वाला है? देखिए, करोड़ों लोगों को अब जो आप देखेंगे, जो आयुष्मान योजना है उसका 55 करोड़ लोगों को इस देश में लाभ मिलने वाला है और 27 करोड़ के तो गोल्डन कार्ड बन गए, बाकी बन रहे हैं यात्राओं के माध्यम से। ऐसे 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात है। तो ये सारी चीजें जो बीपीएल कार्ड हैं, उजाला योजना है, उसमें एलपीजी कनेक्शन है, ये सारी योजनाओं का हर घर नल और नल में जल, ये तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य की जांच हो, ये इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा मोदी सरकार मौके पर पहुंचकर ये सारे काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यात्रा के तहत योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिया जा रहा है। जहां उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के कनेक्शन बांटे गए, तो वहीं लोगों की जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोले गए।
प्रधानमंत्री योजना के तहत जो स्कीम निकाली गई है, 1 लाख 80,000 जिनकी सैलरी है, इनकम है, उनको फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत में। अभी आपके सामने हमने अभी एक लेडीज को भी फ्री में कनेक्शन इशू किया है। तो कितने लोग खुश हैं जो लोग आ रहे हैं, गरीब लोग, और उनको जो है ये प्रधानमंत्री की योजना का लाभ मिल रहा है? जी सर, ऐसा है कि योजना का लाभ तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मिले जो भी इसके लाभार्थी हैं। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि लोग मेरे पास आएं, और जीरो बैलेंस खाते के लिए बैठी हूँ कि जिसको जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना है, जो गरीब लोग हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पे फॉर्म देंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे और उनके फ्री में खाते खोलेंगे जीरो बैलेंस वाले। पहले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, बैंक में जाना, चक्कर लगाना पड़ता था, पर अब सब कुछ ऑनलाइन। इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। अब हम खुद आ रहे हैं लोगों के पास और अपने यहाँ से फॉर्म लेंगे लोगों से, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिन लोगों को इन सरकारी योजनाओं का यहाँ लाभ मिला, या जो लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे, वो भी काफी खुश नजर आए। गैस के कनेक्शन के लिए लग रहे हैं, तो वही गैस के कनेक्शन लेने आए हैं। और चूल्हे पे खाना बनाने में परेशानी होती थी, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसी वजह से कनेक्शन लेने आए हैं। फॉर्म वगैरह सब भर गया? हाँ, फार्म भरा रहा है अभी। क्या कह रहे हैं, कब तक सिलेंडर मिल जाएगा? अभी ये नहीं बताए, फॉर्म भर जाएंगे जब ये बताएंगे कि कब तक मिलेंगे। क्या लग रहा है, सरकार ऐसी जो योजनाएं चला रही है, लाभ मिल रहा है गरीब परिवारों को? बहुत अच्छा है ये, सरकार बहुत अच्छा कर रही है गरीब लोगों के लिए, कि यहाँ जिसको परेशानी हो रहा है उनको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत आम आदमी है जो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। बहुत अच्छी बात है भैया, घर घर जो पहुंच रही है, घर घर सिलेंडर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, पहले कैसे काम चला रहे थे? अब चूल्हे से काम चला रहे थे, तो लग रहा है मोदी सरकार अच्छा। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद कि उन्होंने ये स्कीम चलाई, उनकी वजह से आज हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारे घर में गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। फॉर्म वगैरह फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर हो सके तो हमारा कनेक्शन मिल जाएगा हमें। कितनी सहूलियत होगी गैस कनेक्शन मिलने से? बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि आजकल अब स्टोव का जमान तो रहा नहीं, इंडक्शन पे बनाओ तो बिजली बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि भरने के लिए हम सक्षम नहीं होते, और गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो बचत होगी, आम परिवार जो है सुखी रहेगा आजकल, क्योंकि इनकम वगैरह भी इतनी हो नहीं पाती है सब। तो ये मोदी सरकार की कितनी कारगर स्कीम है ये उज्ज्वला? मोदी सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से गांव-गांव जहां पे चूल्हे जलते थे वहां पे भी उन्होंने गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। काफी औरतों के लिए सहूलियत हो गई है और काफी औरतें खुश भी हैं इस डिसीजन से। रजनी है, मैं खंडबीज भारत कॉलोनी से आई हूँ और मैंने अभी ही भरा था फार्म, और अब मुझे उज्ज्वला की तरफ से यह लाभ मिला है मोदी सरकार की तरफ से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे धुएं धक्कड़ से बहुत निजात मिली है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से भिवानी में भी कैंप लगाया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में यहां बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें अधिकारियों की टीम द्वारा हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना के पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत देश जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तर्ज पर विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। 30 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई थी, और हमने सब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जितने लोगों में उत्साह है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा देश एक विकसित देश बने, समय सीमा पर बने। मात्र 23-24 साल के बाद हम भी यूरोप की तरह, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह विकसित देश बने। 140 करोड़ का देश, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, जिस प्रकार से या कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाए हैं, हमें विश्वास है कि ये देश हर हालत में 2047 तक विकसित देश बनेगा। ये विकसित यात्रा को आज माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आपके सामने डायरेक्ट प्रसारण में देखी जरा। धन्यवाद। सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जा रही है लाभार्थी? मैं कहता हूँ केवल लाभार्थी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं लाभार्थी के अलावा भी
हमने ये देश विकसित देश बनाना है और प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं, हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, घर बैठे पेंशन, चिरायु स्कीम के माध्यम से PID, ये जो भी सारी स्कीम है वो मौके के ऊपर भी आज उनका निवारण किया जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है जी कि पोर्टल में उल्टी इन सब का एक समय ऐसा आएगा कि लोग इस बात के लिए सबसे बड़ा धन्यवादी होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, खासकर पोर्टल की वजह से, या तो IT क्षेत्र में जो विकास किया हमने, इस मोबाइल का किसी को पता था 30 साल पहले क्या होगा? आज अभी आपने ड्रोन देखा होगा, यही ड्रोन शहर में, गांव में, खेत में, खलिहान में, हर जगह ये काम आएगा, देखना। लेकिन जो पोर्टल की समस्या बताई जा रही है वो मैं कहता हूँ कम चलती है, साइटों की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई चीज़ जब शुरुआत होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत जल्दी इसका हमें 100% फायदा मिलने वाला है। तो वहीं जो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, यहाँ लगे कैंप से उनमें काफी खुशी देखने को मिली, क्योंकि ग्रामीणों के अनेकों काम जो पिछले काफी लंबे समय से अटके पड़े थे वो मौके पर ही निपट गए। ग्रामीणों का कहना है कि 80 से 90% समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो गया। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव कोट से हूं। आज हमारे गांव में संकल्प भारत यात्रा आई हुई है, उसमें सांसद हमारे श्री धर्मवीर सिंह जी, विधायक घनश्याम जी और सभी विभागों के अधिकारी मौके पर आए हुए हैं। तो हमारे गांव की कुछ समस्याएं थी, आधार कार्ड की, फैमिली ID की, पेंशन की, कुछ गैस कनेक्शन की, तो उनका मौके के ऊपर निपटान किया जा रहा है। इस भारत संकल्प यात्रा से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लगभग 80-90% हमारा गांव का समाधान हो गया है। जी मेरा नाम पूनम है जी, कोट से आया हाँ जी। और जी ये मेरा बेटा है और 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं जी। इनकी पेंशन बनवानी थी तो आज ये मिले हैं जी, ये नो करे इनकी पेंशन बनेगी। ये DC साहब से मिला है तो ये नो करे हैं पेंशन बन जाएगी इनकी। पेंशन है हाँ जी। किस तरह दिक्कत है इन बच्चों को? ये जी ये बच्चा जन्म से है एक तो, और जो एक छोटा था ना वो चलता था थोड़ा, 2-3 साल में चले थे, 2-3 साल में बैठ गए, खाट पर नहीं चले गया जी। चलने में दिक्कत है? हाँ जी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव है। PM मोदी ने यात्रा को मिल रहे रिस्पांस को लेकर खुद जानकारी दी और लाभार्थियों से भी संवाद किया। इस मौके पर PM मोदी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, वही मोदी के VIP हैं। हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए VIP है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए VIP है। देश का हर किसान मेरे लिए VIP है। देश का हर युवा मेरे लिए VIP है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। PM मोदी का लक्ष्य है साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल PM मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है।